जीवन और मृत्यु के बीच के वफ़े को यदि जिंदगी कहें तो ये जिंदगी बड़ी अजीब है। इस जिंदगी नाम के इंटरवल को कोई हंसकर काटता है तो कोई आंसू बहाकर, कोई अर्श पर तो कोई फर्श पर, कोई ऊंची ऊंची इमारतों में तो कोई सड़क के किनारे फुटपाथ पर। फुटपाथ पर भी अजीब अजीब जिंदगियां बसती हैं। कुछ घर नहीं ले पाते इसीलिए फुटपाथ पर रहते हैं, और कुछ घर बार को छोड़कर फुटपाथ को ही अपना घर बना लेते हैं। अंकल के मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। ना कोई मकसद ना मंजिल, बस जानवरों की तरह बड़ा हो रहा था। कभी बूट पॉलिश करता तो कभी कचरा चुनता तो कभी ट्रेन में झाड़ू मारता। 100-150 रुपये कमा लेता था। ना पेट भरता था ना तन ढकता था। एक दिन मेरी मुलाकात बटुआ भाई से हुई जो ट्रेन में पॉकेट मारते थे। उन्होंने मुझे भी पॉकेट मारने को कहा, पर मैंने कहा, क्या हुआ बे? मैं पॉकेट नहीं मारूंगा। साले, अगर तुझे मुंबई में रहना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुझे पॉकेट मारने को बोल रहा हूँ, चाक से मारने को नहीं। मरता क्या ना करता, मैं बटुआ भाई के साथ पॉकेट मारने लगा। महीने में एक आध बार पब्लिक से पिटाई हो जाया करती थी। इस दर्द की बटुआ भाई को आदत थी, पर मुझे नहीं। प्यार, रहम, सजा, चोट, इन सब बातों को मैं चिंगम की तरह चबाकर थूक चुका था। अब ना अंधेरे से डर लगता था ना सुबह होने का इंतजार था। एक बार हम पॉकेट मारते हुए पकड़े गए और जज साहब ने मुझे चिल्ड्रन रूम में भेज दिया। वहाँ मैंने पहली बार अंकल को देखा जो बच्चों को प्रार्थना करा रहे थे। अज्ञान के अंधेरों को ज्ञान से मिटाना है। न युद्ध पथ न अग्निपथ, हमें सत्य पथ पर जाना है। रो मत बेटा, रो मत। इस दुनिया में ना रोने वालों की कोई कमी नहीं। हर कोई रो रहा है इस दुनिया में। क्या तू भी इनकी तरह बनना चाहता है? नहीं बेटा, अगर जिंदगी में कुछ बनना है ना बेटा, तो आंसू पोंछने वाला बन। आंसू पोंछने वालों की बड़ी कमी है इस दुनिया में। फिर मेरी जिंदगी कुछ और थी। पहले मरने से डर नहीं लगता था, पर अब जीने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया था। अंकल बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह थे। एसी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, बिना टिकट, सबको बिना किसी स्वार्थ के अपने अपने स्टेशन पर पहुंचा देते थे। मैं भी जिंदगी के किसी स्टेशन पर पहुंचना चाहता था। अंकल ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं अंकल के साथ चल दिया। अंकल ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया था, जहाँ मेरे साथ और भी बच्चे पढ़ते थे जिन्हें अंकल ने मेरी ही तरह फुटपाथ से उठाया था। मेरा साथी नागेश ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगता था, अब वो सिंगर है। एक दिन मैंने अंकल से पूछा कि मेरी माँ कहाँ होगी भी कि नहीं। बेटा, ये धरती हमारी माँ है और इस धरती पर कहीं हमारी माँ है। अगर हम इस धरती माँ की रक्षा अच्छी तरह करेंगे ना, तो अपनी माँ की रक्षा अपने आप हो जाएगी, है ना बेटा? शायद इसीलिए आज मैं फौज में हूं। आप चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हम जागते हैं। काश कि अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहेगुरु ने इन जैसे अंकल और पैदा किए होते, ताकि हम जैसे बच्चों को सही दिशा मिल पाती। हमें भाषण या प्रवचन नहीं, मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तब जाकर ये सिग्नल पर कार के शीशे साफ करने वाले इस देश से भ्रष्टाचार को साफ कर सकते हैं। ये सिग्नल पर भीख मांगने वाले इस देश से भूखमरी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि भूख क्या होती है। अगर सही दिशा मिले तो ये 5 रुपए में सड़कों पर तिरंगा बेचने वाले तिरंगे को दांव पर लगाने वालों से लड़ सकते हैं।